Welcome back to my study channel, friends. Today we are going to start the next topic of class 5 EVS chapter number 1. Okay, so friends, हमने पहले जो आपके 3 टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी कर लिए थे. अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. So friends, let us begin with the rest of the topics. Okay, so जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है यहाँ पर, यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो नेक्स्ट जो आपका सिस्टम है वो कौन सा है, यूरिनरी सिस्टम, ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम जो है आप ज़्यादातर लिक्विड के लिए यूज करते हो. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इन टोटल जो आपका सिस्टम होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक. यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ये आपका होता है, आपको सबको पता होगा, रिमूवल ऑफ द वेस्ट के लिए. इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द वेस्ट. ओके, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द वेस्ट ओनली. तो वेस्ट जो हमारे लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर जो हमें वेस्ट की 3 फॉर्म्स बताई गई हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस. किडनीज, आपकी स्किन, लंग्स, ये सारे क्या है, पार्ट्स हैं आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की. द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प अस टू थ्रो द, जैसे कि मैंने बताया, इट हेल्प अस टू थ्रो द waste from our body. Let us have a look at the urinary system. Kidneys are the most, ये आपका यहाँ पे पहले भी मैंने बताया था कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताया करूंगी. तो ये आपका यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है. फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे, kidneys are the most important part of the urinary system. Note down this. Which is the most important part of the urinary system? I repeat, which is the most important part of the urinary system? The answer is kidney. आपको फिलअप में आ सकता है या फिर MCQ में आ सकता है. ठीक है. So we all have 2 kidneys. हमें सबको पता है एक किडनी ये होती है, दूसरी किडनी ये होती है. हम सारे जो है 2 किडनीज रखते हैं. They are bean shaped. कैसी शेप है यहाँ पे भी दिख रही है, दे आर बीन शेप्ड एंड दे आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ अवर बॉडी. जो हमारी बॉडी है उसके पीछे आपने देखा होगा साइड साइड पे ऐसे होते हैं. ठीक है, दिस इज योर बैक, लाइक दिस इज योर बैक. तो यहाँ पे पीछे होंगे एट द बैक ऑफ योर बॉडी, एट द बैक ऑफ योर बॉडी. ओके, the blood bring waste to the kidneys, it remove waste from it and throws out of the body through the urethra in the form of urine. The blood brings waste to the kidneys. किडनी क्या करती है, रिमूव करती है वेस्ट को और थ्रो करती है आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा. यूरिन इज स्टोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए इसको भी. यूरिन इज स्टोर्ड इन अ बैग नोन एज डैश. सो इट इज योर, द आंसर विल बी यूरिनरी ब्लैडर. So this was all about your urinary system or the excretory system. We will move to the next system, that is your what? That is your nervous system. I've dropped all the editing. Now you can note down the questions by replaying the video. Okay. Next system is our nervous system. So let's start with the nervous system now. Okay, nervous system. So nervous system is basically the brain, spinal cord and a network of nerves. ठीक है, आप नर्वस सिस्टम को क्या बोल सकते हो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व्स, क्योंकि वही क्या है, इसका पार्ट है, वही इसको फॉर्म करती है, वही इसको बनाती है, वही इसको जोड़ती है. तो आपके जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है नर्वस सिस्टम के, जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में, वो क्या है आपका, ब्रेन, दिमाग, नर्व्स, नाड़ी
एंड स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी हड्डी होती है बैक वाली, ठीक है। Nervous system controls the activities of all the other organs of our body. This is the very important question नहीं, function of the nervous system. Nervous system का बहुत ही important जो है ये एक काम है, बहुत ही important जो है एक function है, क्या कि जो आपका nervous system है वो बाकी जितने भी system है हमारी body में उन सबको जो है वो कंट्रोल करता है, उन सब की एक्टिविटीज को वो कोऑर्डिनेट करता है, लुक फॉरवर्ड करता है। ब्रेन, अब मैंने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे सारे, सो वी आर गोना डिस्कस ऑल, ओके। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। द ब्रेन थिंक्स फॉर द एंटायर डे, इट सेंड्स सिग्नल्स टू डिफरेंट parts of the body through a network of nerves. It interprets the sensations and allows of the body to react accordingly. आपका ब्रेन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है नर्वस सिस्टम का। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन फंक्शन है ब्रेन का, दैट इज टू सेंड द सिग्नल्स, सेंड द सिग्नल्स। आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है, सिग्नल्स को सेंड करता है। हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल्स को सेंड करता है। जैसे whenever we touch a hot pan, जब भी हम किसी गर्म तवे को या फिर आप कह सकते हो कि पैन को टच करते हैं तो क्या होता है, दैट वी सडनली विथड्रॉ आवर हैंड, हम फटाफट से पीछे कर लेते हैं। वो क्यों? बिकॉज आवर ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो हमें सिग्नल सेंड करता है कि भाई दैट इज हॉट, इट विल हार्म अस, वो हमें तकलीफ दे सकता है अगर हम उसको टच करेंगे। तो यही जो काम है हमारा ब्रेन का है। हमारी बुक में भी ये देखिए, ये जो ये लास्ट जो लाइन्स है ये वही एग्जाम्पल दी गई है कि जब आप किसी गर्म चीज को टच करने वाले होते हो तो ब्रेन फटाफट आपको बोल देता है कि वो गर्म है, तो आप हाथ फटाफट पीछे कर लेते हो वरना वो आपको ज्यादा हार्म दे सकता है। तो बेसिकली ये हमें क्या बताती है एग्जाम्पल, अगर आप इस एग्जाम्पल को याद रखते हो तो ये एग्जाम्पल हमें बेसिकली किसके बारे में बताती है, अबाउट द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, कि हमारा ब्रेन बेसिकली करता क्या है। तो आई हाईलाइट दिस फॉर ऑल ऑफ यू, आई हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज कि आपका ब्रेन करता क्या है। तो आपका ब्रेन क्या करता है, योर ब्रेन सेंड द सिग्नल, योर ब्रेन सेंड द सिग्नल, ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट, योर ब्रेन सेंड द सिग्नल्स, ओके। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ओके। लेट अस कंटिन्यू, दिस इज कंटिन्यूड। Spinal cord, spinal cord, yes, it is a long thick bundle of nerves that transfer information between the brain and the rest of our body through nerves। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है एक लॉन्ग थिक बंडल है नर्व्स का जो कि ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन ब्रेन और रेस्ट ऑफ अवर बॉडी में थ्रू नर्व्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है रेस्ट। बहुत टाइम लगता है टाइप करने में, बट ये आपका हाफ ही हुआ है तो ये आपका एंड में टी है, एंड में एस और टी है, इट्स रेस्ट, ओके, इट्स रेस्ट, रेस्ट ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट है नर्व्स, they form a network of pathways to transfer messages to and from the brain to different parts of the body। network फॉर्म करती हैं हमारी नर्व्स टू ट्रांसफर मैसेजेस। थ्री काइंड ऑफ नर्व होती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी थ्री काइंड ऑफ नर्व्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो दैट व्हाट आर द थ्री काइंड ऑफ नर्व्स। थ्री काइंड ऑफ नर्व कौन सी होती है आपकी, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व।
sense organ collects information and send to the brain through the sensory nerves. Body, all the body organ system continue to work when we are resting. We must practice healthy habits to keep our organ system healthy. Very important चीज बताई गई है आपको एंड ऑफ द चैप्टर में. बाकी चीजें तो आपको नॉलेज के लिए होनी ही चाहिए, बट जो मेन चीज यहाँ पे आपको बताई गई है आपकी हेल्थ के लिए वो ये है कि आपको हेल्दी हैबिट्स जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप ये अपने सारे ऑर्गन सिस्टम जितने भी हमने इस लेसन में पढ़े, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस एंड द एक्सक्रीटरी, ये सारे हेल्दी रखने के लिए आपको हेल्दी हैबिट्स जो है वो प्रैक्टिस करनी होंगी. तो आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. कांग्रेचुलेशंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द कीवर्ड्स ऑफ द चैप्टर. कीवर्ड्स ऑफ द चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो मैं डिस्कस नहीं करूंगी ये, क्योंकि ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताए गए हैं. मैं आपको सिंपल सिंपल अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर देती हूँ. ऑर्गन सिस्टम क्या होता है आपका? बेसिकली ऑर्गन सिस्टम होता है आपका कि जब आपके एक से ज्यादा ऑर्गन जो है वो एक साथ काम करते हैं किसी एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कोई एक ही काम करने के लिए आपके ऑर्गन्स जो है वो कंबाइन करते हैं. बेसिकली ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ ऑर्गन होता है ना. आपके जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन्स का एक सिस्टम होता है जो कि काम करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सिस्टम जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो आपको सांस लेने में मदद करता है, जो आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन या इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए मदद करता है और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मदद करता है. और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सिस्टम जो कि आपकी बॉडी की सर्कुलेशन या ट्रांसफर ऑफ ब्लड में हेल्प करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना. यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? दिस इज द सिस्टम व्हिच हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी. नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, बिकॉज ये क्या करता है? कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी. ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, हम यहाँ पे अब एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे. टेक द करेक्ट. मैं आपको ये एक्सरसाइज करा देती हूँ बैक एक्सरसाइज, बट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में सेंड करूँगी. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स बाद में करेंगे. तो टेक द करेक्ट आंसर है हमारे पास अब एन ऑर्गन सिस्टम दैट थ्रो वेस्ट that throws away carbon dioxide from the body is. वो ऑर्गन सिस्टम जो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, वो यूरिनरी सिस्टम हो सकता है, या सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ ब्लड के लिए. रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड release of carbon dioxide. And an organ system that throws away carbon dioxide from our body is respiratory system. है ना? So it is respiratory system. But circulatory system में भी तो वही होता है ना? Oxygen is absorbed and carbon dioxide is removed. So हम इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम को ही देंगे, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है. आपकी बुक में ज्यादातर सर्कुलेटरी सिस्टम में ही मेंशन किया हुआ है. आपका जो पेज नंबर, आई विल टेल यू द पेज नंबर इज वेयर योर सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर. सो इट इज योर पेज नंबर 9. उसमें आपको लिखा हुआ है ऊपर की हार्ट पासेस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू lungs where carbon dioxide is removed from the blood and thrown out of the body through nose. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. बेसिक यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि नोज, बट इट इज द करेक्ट आंसर. सो आई टेल यू दैट द करेक्ट आंसर हियर इज सर्कुलेटरी सिस्टम. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन द माउथ. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तब तो ठीक है, आप यहाँ से कॉपी कर लो डायरेक्टली.
बट अगर आपने चैप्टर पढ़ा है मेरे साथ साथ जैसे मैंने पढ़ाया है तो आपको खुद करने चाहिए अभी। तो हाउ मेनी किडनीज डू वी हैव पढ़ा है, तो मैंने आपको अभी पढ़ा है, आज पढ़ा है 2 किडनीज। नहीं, आपकी तो 3 होंगी और मेरी तो एक ही है ना? इट इज 2 किडनीज। टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ऑन लिप्स, टंग या फिर स्किन। इट इज टंग। हम टेस्ट कहाँ से करते हैं? टंग से। तो टेस्ट बड्स हमारे टंग पे होते हैं। द टीथ दैट हेल्प अस टू टीयर, टीयर आर, व्हाट टीयर? टीयर फूड होना चाहिए। टीयर आर कैनाइंस। Sorry. Tick the correct statement and cross the incorrect statement. Okay, so tick the correct statement and cross the incorrect statement. So the first one is the water and salts are absorbed in small intestine. तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि सही है? बहुत ही सही स्टेटमेंट है। जो आपके वाटर और सॉल्ट होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं। An adult human has 28 teeth. क्या 28 teeth होते हैं adult human में? That is not correct. Lungs purify blood. No. Is it correct that lungs purify blood? No. So, veins carry carbon dioxide rich blood from all parts to the heart. Yes. Spinal cord control all the activities of our body? No. That is not only the spinal cord. That is the full nervous system. That is the full nervous system. So we have completed the first 2 questions of our back exercise. बाकी जो questions है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी. After some time we will be discussing all of them. So ऐसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हमारे रहते हैं तो वो मैं आपको करवा दूंगी. So now we are just left with the second chapter क्योंकि आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही बेसिकली आएगा. हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा वो तो कंप्लीट हो जाएगा. तो हम जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करते हैं क्योंकि हम बाद में फिलअप की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. So thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and like my video. Also share this to all your friends so that they can also prepare well for their exams. So all the best to all of you. We'll start with the question answers and even the next chapter soon. Bye bye. Take care.